अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। काफ़ी अर्से बाद मैं एक मिनी व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। लास्ट व्लॉग जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था ये मोमो के बच्चों से पहले वाला कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक हो गया था। लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज उस टाइम मैं शदीद डिप्रेशन में थी, शदीद एंगजाइटी में थी, शदीद मसलों में थी, फैमिली इशूज़, रिलेशनशिप इशूज़, बहुत सारे इशूज़। तो इसलिए हम ज़्यादा उस बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि पास्ट इज़ द पास्ट। तो हम पास्ट में नहीं जाते, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और प्रेजेंट में जीते हैं। तो खैर आज की स्टोरी है कि मैं आज गई हूँ कैफ़े फ्लेक्स में जो कि DH इस्लामाबाद में है, बैरिया के करीब है, तो बैरिया फेज 7 के। तो बेसिकली ये कैफ़े जो है ये एक कैट कैफ़े है। इट्स नॉट अ शीशा कैफ़े। बेसिकली आप सब ने देखा होगा कि मैं शीशा कैफ़े पहुंच जाती हूँ, लेकिन अब मैं ज़रा सुधरने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अच्छे कैफ़े जाने की कोशिश कर रही हूँ। तो खैर मैं गई थी कैफ़े फ्लेक्स DH इस्लामाबाद में। ये बेसिकली कैट्स का कैफ़े है। कैट्स का कैफ़े ऐसे है कि यहाँ पर जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो लोग इतने नहीं होते जितनी कैट्स होती हैं। तो बेसिकली आई लव कैट्स, आई एम ऑब्सेस्ड विद कैट्स। सिर्फ कैट्स नहीं, मुझे जानवरों से शदीद मोहब्बत है। आप सब ने देखा होगा मेरा एक टिकटॉक पे वो भी है, टिकटॉक अकाउंट हयाज पेट। वो मेरा ऑफिशियल तो नहीं, वो मेरा दूसरा अकाउंट है। ऑफिशियल तो खया खान 5516 है। तो वो मेरा अकाउंट जो है वो बेसिकली मेरे पेट्स के बारे में है, जो मैं रेस्क्यू करती हूँ, स्ट्रे कैट्स, स्ट्रे डॉग्स। उसकी कुछ वीडियोस मैं कभी कभी लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं, कुछ क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि शो ऑफ कर रही है कि ओ ये वो सिंपैथी गेन करने के लिए वगैरह वगैरह। तो बेसिकली ये कैफ़े अगर आपको डिप्रेशन, एंगजाइटी है या कोई भी टेंशन है ज़िंदगी की, यकीन मानिए इस कैफ़े चले जाएं। इनकी प्राइसेस भी रीज़नेबल हैं, मतलब रीज़नेबल है, इतने चार्जेस भी नहीं है इनके खाने पीने और ड्रिंक्स के। मैंने कैपेचिनो पिया है जो तकरीबन कोल्ड कैपेचिनो था 788 का या 99 का, मुझे अभी से याद नहीं, मैंने मेन्यू की वीडियो बनाना भूल गई क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी कैट्स में यार, हर तरफ बिल्लियाँ थी कि मैं बस ध्यान नहीं दे पाई बेसिकली। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी थोड़ी सी क्लिप्स जो मैंने बनाई है। इंशाल्लाह मैं दोबारा ज़रूर विजिट करूँगी इस कैफ़े में बिकॉज इट इज़ अ फ्रिकिंग एपिक कैफ़े। इस्लामाबाद वालों ने कोई बेस्ट ही काम किया है, सबसे बेस्ट और हैप्पी काम किया है कि ये कैफ़े जाती है कसम से। इसमें आपका डिप्रेशन, टेंशन, एंगजाइटी, सारी टेंशन आपकी हट जाती है इस कैफ़े में विजिट करने से, यकीन मानिए। अगर क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कैट्स के बालों में एक ऐसा मतलब वो होता है, वो क्या यार मुझे वर्ड नहीं आ रहा, कैट्स के बालों में वो एक ऐसी खासियत अल्लाह पाक ने डाली हुई है कि उससे आपका डिप्रेशन, एंगजाइटी, आपकी टेंशन रिलीज हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है बेसिकली। तो चलें चल के देखते हैं ये मेरा व्लॉग, तो लेट्स गो। इसकी लोकेशन है DH इस्लामाबाद, गीगा मॉल के पास। ये बेसिकली ये है कैफ़े की एंट्रेंस। नीचे वेट भी है, मतलब वो पेट क्लिनिक है, और ऊपर ये एंट्रेंस है। और इतनी खूबसूरत डिसेंट सी एंट्रेंस है कि कोई हद नहीं, कि मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड थी, जल्दी में मैंने वो भी नहीं बनाई। खैर अंदर जाते सारी मतलब जन्नत फ़ील होती है यार। हर तरफ हर किस्म की छोटी बड़ी हर टाइप की कैट है यार कसम से। और इसकी चेन देखें इतनी प्यारी है, गैंगस्टर लग रहा था ये भाई साहब। तो ये बंगाल कैट थी बाय द वे। ये इनका एक और रूम है, वहाँ पे वाटर फाउंटेन भी लगा हुआ है, और ये इन्होंने काफ़ी प्यारी पिक्चर्स लगाई हुई हैं कैट्स की। और ये इनकी रिसेप्शन है, और ये इनके मैनेजर हैं जो कि बहुत अच्छे थे। और ये एक बहुत ही प्यारी कैट थी, ये ट्रीट्स के लिए आ रही थी। इस स्पून से इन्हें ट्रीट खिलाई जाती है, तो ये स्पून से ट्रीट लेना चाह रही थी। और ये कितनी मज़े से सोई हुई है ये वाली, इसको मैंने थोड़ा सा हाथ लगाया तो डिस्टर्ब हो रही थी। और ये लोग AC के अंदर इतने मज़े से चिल मार के सो रही थी, कोई हद नहीं। ये तो ऐसे बिल्कुल बेहोश हुई हुई थी। और ये इनका रूम है, इन्होंने इतने प्यारे तरीके से डेकोर किया हुआ है, और मतलब बच्चे बड़े सब आ रहे थे और खेल रहे थे। और ये इतनी छोना सा बेबी था, मेरा दिल तो एक टाइम पे किया कि इसको मैं अपने बैग में डाल, वो ले आऊँ अपने साथ ही। इतना छोना सा बेबी था ये इतना प्यारा इन्होंने रूम डेकोर किया हुआ था। हर तरफ ये सीलिंग पे इन्होंने ये कैट्स के लिए बनाई हुई थी, और कैट्स को ट्रीट्स भी लोग खिला रहे थे, सब आ रहे थे जा रहे थे लोग ट्रीट्स लेकर कैट्स को फीड करवा रहे थे। बहुत ही प्यारा एरिया था। उसके बाद मुझे एक कैट दिखी जो कि बिल्कुल टिमी जी जैसी थी, जो मेरी पहली कैट थी सऊदीया में, बिल्कुल टिमी जी जैसी लग रही थी। और थी भी ये फीमेल, इतनी क्यूट थी यार कसम से। इसको मैंने किडनैप करना है, ही जस्ट किडिंग, किडनैप नहीं करूँगी। ये ना हो कैफे वाले मेरी वीडियो देख रहे हो उनके इसको बैन करते आने से, ही जस्ट किडिंग, ऐसे कोई भी काम नहीं मैं करने वाली। आई वांट टू विजिट अगेन इंशाल्लाह। ये हेज़लनट वाला मैंने लाटे ऑर्डर किया था जो कि बहुत कड़वा हो गया था, लेकिन है मैं कैट्स के लिए गई थी, मैं खाने पीने तो गई नहीं थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये इतना अच्छा कैफ़े है ना, मतलब इतना अच्छा एनवायरनमेंट है इनका, हद से ज़्यादा रिलैक्सेशन के लिए और डिप्रेशन हटाने के लिए। इतने मज़े से टिमी जी की तरह वाला सो रहा था मेरी गोद में, कसम से मुझे तो बहुत पसंद आया। आई विल हार्डली रिकमेंड कि सब विजिट करें, ज़रूर करें। बाकी आई रियली होप कि आप सबको मेरा ये मिनी व्लॉग अच्छा लगा हो। और सीरियसली मैं बहुत डिप्रेशन में थी आज, और मोस्टली जब मुझे एंगजाइटी या डिप्रेशन का अटैक होता है, सबसे ज़्यादा एंगजाइटी का, तो मेरे ये जो लेफ्ट बाजू है ये काम करना छोड़ देता है, और मेरा जिस्म जो ये साइड से झटके देने लग जाता है। इट्स इज़ बिकॉज ऑफ डिप्रेशन एक मजाक नहीं है, एंगजाइटी एक मजाक नहीं है, इसको सीरियस लेना चाहिए। और मेरा जो एंगजाइटी और डिप्रेशन है वो इस लेवल का हो जाता है कि मेरा सांस भी रुक जाता है, मतलब मैं बोलना मेरा बंद हो जाता है। पहले मुझे लगता था कि जन्नत का साया और ये वो, लेकिन ये मेरे डिप्रेशन की वजह से होता है। और पहले मैं बहुत स्मार्ट भी थी, पतली भी थी, और अब मेरा वेट भी जो पुट ऑन हो गया है। कुछ लोगों ने मेरी रिसेंट न्यू वीडियोस देखी होंगी
तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि आई हैव गेन अ लॉट ऑफ वेट। तो बेसिकली इट इज़ द रीज़न ऑफ डिप्रेशन की वजह से ही मेरा वेट गेन हुआ है। मुझे डॉक्टर ने भी कहा है, मैंने जिम भी किया है, मैंने पतले होने के सप्लीमेंट्स भी खाए हैं, सब कुछ ट्राई किया है, लेकिन बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो है ना, मेरी बॉडी जो है ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही है डिप्रेशन की वजह से बेसिकली, जिसकी वजह से मेरा वेट गेन होता जा रहा है। हालांकि मैं ना ज़्यादा खाती हूँ, ना मैं मतलब जंक फूड ज़्यादा खाती हूँ, मैं खाती बहुत कम हूँ। ये नहीं कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करी कि मैं पतली इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मुझे डिप्रेशन है। मैं खाती बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हूँ, यकीन माने मैं खाना बहुत कम खाती हूँ, लेकिन ये डिप्रेशन की वजह से जो मेरा वेट डे बाई डे गेन हो रहा है। मैंने हालांकि जिम भी सब कुछ ट्राई कर लिया है, लेकिन जब तक ये मेरी एंग्जाइटी और डिप्रेशन हटेगा नहीं मुझसे, तब तक मेरा वेट डाउन नहीं आएगा। तो इसमें मेरी गलती नहीं है कि मेरा वेट इतना ज़्यादा ये बस मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ, छोटी सी मैंने अपनी बात इसलिए शेयर की है कि बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, जो कि मैं अक्सर रीड कर रही होती हूँ, लेकिन मैं इग्नोर मारती हूँ। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीज़ मेरे बस में नहीं है। कोई भी एक मीडिया पे वर्क करने वाला बंदा होगा, इन्फ्लुएंसर होगा, टिकटॉकर होगा, या कोई भी होगा, वो अपना वेट मेंटेन करके रखना चाहेगा। कोई भी अपने आप को इन सिंपल वर्ड भैंस नहीं दिखाना चाहेगा, मोटापा नहीं अपना दिखाना चाहेगा टिकटॉक पे। लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। मेरा माइंड जो है इट इज़ वेरी फेड अप बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इशूज़, सम फैमिली इशूज़, सम वेरी ह्यूज इशूज़ दैट आई एम गोइंग थ्रू ऑन माई ओन। तो ये बात है। ये बताने का मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि सिंपैथी गेन करूँ। जैसे मैं कुछ लोगों को रिप्लाई देना चाह रही हूँ, जो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वेट गेन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ये मेरे पास में नहीं है। मैं डॉक्टर के पास भी गई हूँ, उन्होंने भी कहा है कि बीबी आप अपना डिप्रेशन, अपनी एंग्जाइटी कंट्रोल करेंगी तो आप पतली होंगी, वरना आई एम सॉरी आप जितना भी जिम में, जितना भी वर्कआउट, जितना भी कुछ भी कर लें, आप पतली नहीं हो सकती। सो आई होप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, and do like, subscribe and stay tuned for my more inshallah coming vlogs. So yeah, Allah Hafiz.